हरे कृष्णा। तो आज हम लोग और आज का जो सेशन है वो कि ये यूनिवर्स का कंसेप्ट, ये जो सृष्टि है जिसको हम इन आंखों से देखने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये दिख चाहता है, वही हमको परसीव कर मन्यते जगत, यानी आप यू सी द वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, यानी ये जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपको प्रतीत। तो ये बना किससे है, ये है क्या, ये सारा विषय जो है वो आज के हम सब्जेक्ट में जानने का प्रयास करेंगे। और इसको जानने से पहले मैं एक श्लोक गीता का आपको बताता हूं, जो मैंने बहुत बार कोट भी किया था और मैंने बोला मैं तब समझाऊंगा वो आज आपको समझना पड़ेगा। उसमें गीता में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि, जो प्रकृति है वो करती है। जो आपको याद होगा, मैंने आपको गीता का पूरा सार सिखाते वक्त पूरा ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ये सब का मैंने पूरा आपको सेट गीता का एक सेशन लिया था, जिसमें मैंने 18 अध्याय कैसे समझ लिया था। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन रिवीजन करता हूं। प्रकृति जो है वो तीन जो हे झालं होतं का, अडकलं होतं का? हरे कृष्णा। इसलिए ले रहा हूं तो त्रास नहीं ना। प्रकृति क्रियमाणानि, यानी प्रकृति क्रियमाण होती है, ये दिखाती है कि ये कर रही है। धातु है, इसमें भी 8 धातु होते हैं ना। इनका है या रूप दिखाई देता है। प्रकृति हमारे मिशन लाती, गुणै कर्माणि सर्वशः, ये गुण मिलके सब करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, ये जो जीव है, जीव यानी जो भी आत्मा है, हम सब जो इसको देख रहे हैं, उसको क्या होता है? मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो सोचता है कि अरे ये तो मैंने किया। अब ये श्लोक मैंने क्यों बोला, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कारण कि हम सब यही सोच से जीते आ रहे हैं, ये सोच से ही हम इस सृष्टि में हैं। बस ये सोच अब हमको टॉपसी टर्वी करना होगा। यानी अब तक हम लोग रहा हूं, और भगवान अगर ये हो रहा है ना करते नाही, त्यात काय करायची गरज नाही, वाईफायला कनेक्ट आहे। इशू है अगर कुछ। एक इंग्लिश में एक मूवी है, उसका नाम है शटर आइलैंड, कभी मौका मिले तो देखिएगा। बहुत सुंदर, ना रोमांस है ना एक्शन है, बस कंसेप्ट है। बहुत अच्छा मूवी है। मतलब ऐसे तो मूवी कुछ ऐसे कभी कभी भगवान प्रेरणा देते हैं लोगों को, कुछ ऐसा बन जाता है जिससे बहुत वैल्यूएबल चीज होता है। तो ये शटर आइलैंड जो मूवी है, ये बहुत सुंदर है। इसमें यही कंसेप्ट एक व्यक्ति को लेके बताया गया कि पागल होता है वो, एक्चुअली प्रकृति में रह ही नहीं पाएगा। प्रकृति उसको बुढ़ापा देती है, यही याद दिलाने के लिए कि भैया तुम यहां के नहीं हो। हरे कृष्णा, माफ करिए, क्या प्रॉब्लम होते परत नहीं ना। हरे कृष्णा, लगता है कुछ कनेक्शन, टावर कनेक्शन में ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसको कहते हैं दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्माना समसिद्धिम परमाम गतः। जो जीव समसिद्धि को प्राप्त कर लिया है वो पीछे इधर नहीं आने वाला है।
लेकिन ये संसार को दुखालय कहा गया है। क्यों दुखालय कहा गया है? क्योंकि यहां वो प्रकृति आपको बार बार याद दिला रही है कि तुम एफबीआई एजेंट नहीं हो, तुम पागल हो, और ये दुनिया तुम्हें सुधारने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम इसी में और रममाण, इसी अज्ञान में रममाण रहना चाहते हैं। ये हमारा समस्या है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये मूल कंसेप्ट है। ये मैंने इसलिए जानबूझ के आपको समझाया ताकि आप बेसिकली ये संसार क्यों बनाया गया है, ये इसके लिए मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक वर्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार वीडियोस भी देखे आपने कि वो लोग गॉगल लगा देते हैं, एक वर्चुअल, वो एक गेम का वर्चुअल वो रहता है, उसको गॉगल लगा देते हैं। एक काइंड ऑफ मशीन होता है और आपके सामने ना, मतलब क्या हो रहा है उधर, वो एक स्क्रीन में दिखाया जाता है और लोग बहुत हंसते हैं। और वो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। इस सब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी वो वर्चुअल है, वो है भी और नहीं भी। वो है क्योंकि वो जो घूम रहा है वो आपको एक संकल्पना में रखने का प्रयास कर रहा है, एक आपकी सोच में आपको रखने को प्रयास कर रहा है। वो आपको पहाड़ चढ़ा रहे, लेटेस्ट गेम में है आप आज लगता है सारे समस्या एक ही दिन आने वाले हैं। तो हरे कृष्णा, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी यानी वो जो पहाड़ चढ़ रहे हैं, आप बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, तो वो आपको इमेजेस उस कंसेप्ट में सोचने को मजबूर कर रहा है। वही कैमरा आप किसी पागल को दे दीजिएगा तो उसको कुछ नहीं समझेगा, या किसी ऐसे आदमी को दीजिए जिसने कभी जिंदगी में पहाड़ी नहीं देखा है, कुत्ते को दे दीजिए, उसको कुछ नहीं समझेगा। लेकिन क्योंकि मनुष्य की जो संकल्पना है, उस संकल्पना से अगर वो बनाया गया है तो क्या होगा, वो उस संकल्पना से अपनी वो जो देख रहा है उसको अपनी संकल्पना में। हरे कृष्णा, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज वो कॉलिंग वगैरह मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। कुछ लोगों को शायद पता नहीं रहता कि कॉलिंग से लाइव लेक्चर नहीं दिखता है, लाइव लेक्चर में लाइव जाके दिखता है। कौन है नाव दिखेगा? हाँ, तो लगता है कोई बीजू त्रिपाठी जी हैं। एजत बीजू नंबर असल तला सांग, ये डिस्टर्ब मत करिए कॉलिंग करके। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, डिस्टर्ब मत करिए। तो ये वर्चुअल रियलिटी क्या है कि आप जो संकल्पना आपके पास है उसी संकल्पना से वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, अगर आपके पास वो संकल्पना ही नहीं है, वो जो दिखा रहा है वो आप उस लेवल पे काम ही नहीं कर सकते। इसलिए हर कोई उसी को देख के भी अलग अलग रिएक्ट करता है और बाहर वाले लोग उसको देख के हंसते रहते हैं। जैसे वो एक चेयर पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, हाँ, उसमें बीजू त्रिपाठी होगा ना, हाँ हाँ, उनको मैसेज करो प्लीज डोंट कॉल नाउ, आई मीन क्लास। तो वो जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो वर्चुअल जो को इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके वो देख रहा है कि वो अभी पहाड़ चढ़ रहा है और पसीना आ रहा है, पीछे कुत्ता भाग रहा है और यहां से उसको गोलियां चल रही है, रुक रहा है, हाँ नो नो वेट, ये वो ऐसा करता है और यहां आप देख रहे हो और हंस रहे हैं उसको। बस ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया, हम सबका भी संसार में यही हालत है। भगवान हमको और साधु संत हमको सिर्फ ऐसा देख रहे हैं। हमसे बोलते हैं आज मुझे दुख हुआ, आज मुझे सुख हुआ, आज आनंद आया, आज बड़ा परेशान हुआ। ये सारे जो संसार के अनुभव हैं वो तो प्रकृति देती है। हमने देखा ना, ये प्रकृति 24 चीजों को दर्शाती है ना। हमारे 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो 15 + 9 हमने देखा कैसे अलग अलग मैनिफेस्टेशन करवाती है। तो ये प्रकृति जो है ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन करवाती है और इस मैनिफेस्टेशन से जीव जो है वो प्रभावित होता है। मैंने आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे 24 तत्व काम करते हैं, प्रकृति के 24 तत्व कैसे काम करते हैं। तो ये जीव को वो प्रभाव डालता है नहीं, मतलब वो वर्चुअल रियलिटी जीव अगर एक्सेप्ट करे तो ही वो उसे वैसा बिहेव करेगा। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो किसी ने भेजा था फेसबुक पे, एक लड़का है वो बैठा है, उसके ऊपर वो लगा दिया है और वो जो रोलर कोस्टर होता है ना वैसा घूमता है, फिर ऐसा जिंग जैंग आऊ गिरता है और यहां वो वही चीज कर रहा है, उसके आंखों में लगा दिया है और नॉर्मल चेयर पे बैठा है।
आया नो प्लीज सेव मी यहां कर रहे, जबकि कुछ है ही नहीं। इसको वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ ड्रीम भी कह सकते हैं, ड्रीम, या हमारे लैंग्वेज में स्वप्न। तो जो स्वप्न है या हमारे जो, या सपना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो स्वप्न स्थिति में हम लोग सब हैं। यहां इस संसार में जो भी हैं ये सब स्वप्न वाले स्थिति में हैं। और स्वप्न की स्थिति में ये प्रकृति के भी जितने कार्य हैं, गुण हैं, रूप हैं, ये सारों को हम अपना मानने लगते हैं। इस संसार में कोई घर बना लिया, मेरा है, ये बोर्ड मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरा है। यहां हम क्या करते हैं, जनस्य मोहोयम अहम ममेति, अहम मैं हूं, मैं और मेरा है। बस ये मैं और मेरे में ही हम फंसे हुए हैं, और ये मैं और मेरा जब तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते। तो इसके लिए और एक गीता का श्लोक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा कॉस्मोलॉजी का इंट्रो में जाऊंगा। ठीक है, अब वो आता है दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक का निरूपण जनरली लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये वर्चुअल कंसेप्ट नहीं मालूम होता है। देखिए क्या कहा है दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में, अच्छेद्योयम मदायोयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्य सर्वगतस्थाणुर अचलोयम सनातनः। द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्युबल and can neither be burned nor dried. He is everlasting, all pervading, unchangeable, immovable and eternally the same. स्थाणुरोयम अचलोयम। वो कहते हैं कि आत्मा जो है, यहां मैं बनाता हूं आपको, जो आत्मा है और ये उसका शरीर है, समझो। अभी समझो, थोड़ी देर के लिए इसे कंसेप्चुअली बनाते हैं। ये आत्मा जो कहते हो हिलता ही नहीं। तो आप कहोगे नहीं प्रभु जी, मैं तो यहां से 10 किलोमीटर चल के गया, तो मैं तो 10 किलोमीटर हिला, आत्मा 10 किलोमीटर हिला। अब आप यही सोच रहे हो ना कि यहां गीता में भगवान ने कहा ये हिलता नहीं, और आप कह रहे हो नहीं प्रभु जी तो 10 किलोमीटर हिला, तो कैसे समझा जाए? तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम लोग कभी कभी वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो वीडियो गेम में वो कार रेसिंग वगैरह होता है। कार रेसिंग में क्या होता है, वो कार जो है ना बहुत स्पीड से आगे जा रहा है, तो उसमें लिखा था 50 किलोमीटर कवर्ड, 60 किलोमीटर, नाउ है 120 के स्पीड से है, और हम लोग वाह, आप बैठे इधर ही है। किलोमीटर कहां था? उस गेम के रूल्स में था, वो गेम का रूल है, इसलिए किलोमीटर था। तो यहां जो भी डिस्टेंसेस हैं, हाइट्स है, मेजरमेंट्स है, वेट है, इट इज ऑल जस्ट द रूल ऑफ प्रकृति। वो केवल उस प्रकृति का है, वो सारे चीजें स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक बहुत एग्जांपल दिया था, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, एक y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यही सेम रिपीटिशन होता है। तो ये जब तक x को आप 0 नहीं करते जाएगा तब तक y इज इक्वल टू एक्स तक पहुंचिएगा ही नहीं। तो वैसे ये स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न, ये जैसे आइडेंटिटी, आप इसको आइडेंटिटी मानिए, ये आपका शाश्वत आइडेंटिटी है कि आप भगवान के सेवक हैं। लेकिन आप यहां पुरुष बनने के चक्कर में पिता बनते हैं, माता बनते हैं, उसमें भी एक आइडेंटिटी, उसमें भी एक आइडेंटिटी से अनगिनत आइडेंटिटी करते। जब तक आइडेंटिटी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम नहीं होते, जब तक इन सबसे मुक्त नहीं होते, तब तक आप असली आइडेंटिटी का पहुंच ही नहीं सकते। आप बात को समझिए। तो ये जो आप किलोमीटर चल रहे हैं, तो ये प्रकृति का प्रभाव है जो आपको फील करवा रहा है कि आप चल रहे हैं। आज मैंने सपने में देखा आज मैंने सच में सपने में देखा कि सुबह सुबह गौर गोपाल प्रभु अपने मम्मी को वो पढ़ा रहे हैं कॉस्मोलॉजी और उसका उस कैलकुलेशन, और मैं वहां बैठ के वो प्रभु जी से पूछ रहा हूं मैं भी फोटो खींचू क्या? बोलते हाँ खींच लो जबकि गौर गोपाल प्रभु से बात नहीं हुआ, उनकी मम्मी को मैं एक ही बार मिला हूं, लेकिन और मैं यहाँ कॉस्मोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो अभी ड्रीम स्टेट देखो कैसे हो गया, मुझे कॉस्मोलॉजी पढ़ाना है तो मेरे माइंड में कॉस्मोलॉजी का वो टेंशन आ रहा है, और यहाँ गौर गोपाल प्रभु का कोई चर्चा आता है तो गौर गोपाल प्रभु बीच में आ जाते हैं। उनके मदर से मेरा एक बार बात हुआ, तो अब तीनों एक साथ आ गए। तो अब क्या हुआ, और मैं बोर्ड भी यूज करता हूं, तो प्रभु जी भी बोर्ड यूज कर रहे थे, तो बोर्ड भी आ गया, प्रभु जी भी आ गए, उनकी मदर भी आ गई और मैं भी आ गया, और मैं फोटो भी खींच रहा हूं।
फोटो क्यों खींच रहे हो? क्योंकि हमारा सुबह जो सेशंस होते हैं ब्रह्मचारी लोग देते हैं, तो हम लोग उसमें फोटो खींच के उसको हमारे ग्रुप में डाल देते हैं, वो स्टडी मटेरियल को। तो अब ये सारे आइटम्स एक साथ आ गए। तो ये ड्रीम क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे आप सोना देखते हो और पहाड़ देखते हो, सपने में आप सोने का पहाड़ देखते हो, आप समझ रहे हैं? वो सत्य होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो ड्रीम स्टेट है। वैसे ही ये प्रकृति जो है वो आपको ड्रीम स्टेट करती है। कभी किसी को आपका पति बनाती है, किसी को पत्नी बनाती है, किसी को मां बनाते हैं, किसी को बच्चा बनाते हैं, किसी को दुश्मन बनाते हैं, किसी को दोस्त। वही आज जो दोस्त है कल दुश्मन बन जाएगा, कल जो दुश्मन था आज दोस्त बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सारा प्रकृति अपने रचना में करते रहती है, जीव उसमें सुख और दुख भोगने में लगा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। हमको करना क्या है? अगर हमको स्वप्न है तो हमको जागृत होना है, बस दैट्स इट। जैसे कि कल मैंने आपको भक्ति योग में बताया कि हरिनाम आत्मा को टोटली जगा देता है, तो आपको उस तरह से जागृत हो जाना है। जैसे नॉर्मली कोई सोया था, हम उसको धक्का मार के उठाते नहीं, उठो उठो उठो, वैसे ही हमको कान में महामंत्र बोल के अपने आप को जगाना है, हमारी असली चेतना पे जागना है, हमारे को वाई तक पहुंचना है। समझ रही है? जो वाई है हमको यहां तक पहुंचना है, असली स्थिति में पहुंचना है। तो ये कैसे जगा जाएगा? जब हमको कान में मंत्र जाएगा ना, तो वो असली स्थिति अपने आप भी जाग जाएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र जो है आपको जगाएगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे आपको कंसेप्ट्स बताए। आपको ये दुखालय जो है ये क्यों है? अब ये जीव यहां इच्छा करता है भोग का, इसके कारण ये हो रहा है। अगर ये भोग की इच्छा ही न करे तो कैसे होगा? वो फंसेगा ही नहीं, वो फंसेगा ही नहीं। ठीक है? तो अभी मैं आपको ये पूछ के मैं आपको एक क्या बोलते उसको, यूनिवर्स का डायग्राम बनाऊंगा। तो ये आप लिख लीजिए, तो मैं पूछ देता हूं इसको। ठीक है? ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? तो मैं थोड़ा पूछ रहा हूं क्योंकि मैं अब यहां से लेके यहां तक एक डायग्राम बनाऊंगा। मैं आपको पूरे कॉस्मोस का, यानी पूरा जो ब्रह्मांड है, तो ये ड्रीम स्टेट कहां पे रहता है, ये इसका फिजिकल रियलिटी क्या है और परसेप्शनल रियलिटी क्या है, और ये भगवान उसमें कैसे इंटरफियर करते हैं, कैसे वो परसेप्शंस जनरेट होते हैं बेसिक लेवल पे, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये डायग्राम मैंने छोटा सा बहुत पहले मैंने आपको टाइम चैप्टर पढ़ाते वक्त बस 2 मिनट के लिए पढ़ाया था, और मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त हम एक कंसेप्ट को एट ए टाइम लेते हैं, दो नहीं लेते। तो आज का हमारा कंसेप्ट होगा कि वो फ्लो को समझना है, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो ब्रह्मांड के नकाशे को समझेंगे, उसके आकार को समझेंगे, उसके विकारों को समझेंगे, तो थोड़ा हमको ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि क्यों है ये, हम है कहां, ये है क्या। जैसा अभी मैंने आपको बोला 10 किलोमीटर हम चले, कोई बोलता है प्रभु जी आई एम द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, तो आपको लगता है आप क्लाइम किए, एक्चुअली आपने सिर्फ इच्छा की है और प्रकृति ने आपको वो करते करते यहां पहुंचा दिया है, और आपको लग रहा है कि आप यहां पहुंचे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये समझ में भी नहीं आएगा आपको। हरे कृष्णा। ठीक है, अब 2 वर्ल्ड्स हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और एक मटेरियल वर्ल्ड है। अब इसको आप भौतिक जगत बोल दीजिए, लिख देता हूं क्योंकि कई बार लोग ग्रंथ पढ़ते हैं उनको पता नहीं रहता क्या ट्रांसलेट किया है। भौतिक जगत ऐसे समझ लीजिएगा, और इसको लिख दीजिए आध्यात्मिक जगत। अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, वहां न सूर्य है, न चंद्र है, न ये इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब भगवान 5000 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी था, इसलिए भगवान बोल रहे कि इसमें उधर नहीं है। ऐसा मत सोचे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं निकाला है, वो पहले से इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कह रहे हैं वहां वो भी नहीं है, तो क्या है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, जहां जाने के बाद आदमी लौटता ही नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जैसे किसी जन्म में हम और आप सुअर रहे होंगे, तो सुअर रह के हम लोग गटर में सोए होंगे,
लेकिन क्या अभी आप इस चेतना में, विकसित चेतना में जाके गटर में सो सकते हो? नहीं सो सकते। तो एक बार आपकी चेतना विकसित होगी और उस एनवायरमेंट में चलेगी तो फिर नीचे नहीं आती। वो मनुष्य मूर्ख है जो वापस कुत्ता बिल्ली बनने के चक्कर में नीचे आ जाता है। तो हमें बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए। अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है क्या, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। भगवान के अलग अलग धाम हैं। जैसे एक होता है गोलोक धाम, ठीक है। उसके बाद वैकुंठ होते हैं, अनलिमिटेड वैकुंठ होते हैं। कंसेप्ट में तो सबको वैकुंठ ही कहा जाता है, तत्व में इधर वाले एरिया को वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ, कुंठ यानी दुख, वैकुंठ यानी वो जगह जहां दुख है ही नहीं। अब याद रखिए, कई बार हमारे जो लोग हैं वो स्वर्ग को वैकुंठ मानते हैं। स्वर्ग अलग, वैकुंठ अलग। मैंने कई एक भागवत कथाकार को देखा, कई बार लोग पैसे के लिए भागवत करते, पढ़ते भी नहीं, किसी गुरु के शरण में जाके ज्ञान लेते भी नहीं, और कुछ भी जो मिलता है उसको कुछ भी बोल के बस पैसा ले लेते हैं। बुरा लगता है ये। उन्होंने कहा कि स्वर्ग ही वैकुंठ है, ऐसा नहीं है। स्वर्ग टोटली अलग है, हम इधर देखेंगे। वैकुंठ जो है वो वहां स्वयं भगवान वास करते हैं, और ऐसे वैकुंठ अनगिनत है, बहुत सारे वैकुंठ हैं। और फिर आपका है अयोध्या। आप जो यहां पे अयोध्या देख रहे हैं ना, ये तो भौम अयोध्या है, या आप यहां जो वृंदावन देखते हैं वो भौम गोलोक है। असली गोलोक तो वहां है। फिर आपका आता है वराह देव का जो वैकुंठ है वो आएगा, नरसिंह देव का अपना वैकुंठ है। ये सारे जो अवतार हैं ये सब के ऐसे अनगिनत है, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड वैकुंठ है। भगवान नारायण का भी, महानारायण का है, वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। इन नारायण के भी कितने सारे रूप है, 24 तो मेन है, उससे 4 और विस्तार आते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, फिर उनसे और आते हैं। इतने अनलिमिटेड वैकुंठ है। ऐसा कहते हैं कि किसी दिन आप बैठ के समुद्र के किनारे में आने वाले बबल्स को गिन सकते हो, लेकिन अवतारों को नहीं गिन सकते। आप सोचे, इन हर वैकुंठ में अनंत कोटि भगवान के भक्त हैं, जीव हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जो है क्रिएशन का 3/4 भाग है, 1/4 इधर है। सोच लीजिए, 3/4 इधर है, 1/4 ऐसा देख लेना, यहां दिखता नहीं, 1/4 यहां पे है। और यहां कौन आता है? भौतिक जगत में कौन आता है? अब यहां क्या क्या है? तो ये प्रकृति जो है उसके 24 गुणों से बना है, ठीक है। मैं आपको भी 24 गुण क्या है आप मेरे पुराने लेक्चर्स में देख सकते हैं। दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें सारे लेक्चर्स हैं। तो उसमें मैंने आप मेरा रिक्वेस्ट है, कॉस्मोलॉजी पढ़ने से पहले आप उन लेक्चर्स को भी अच्छे से सुनिए, ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है। प्रकृति जो है वो 24 धातु से काम करती है, और मैंने सारे 24 बता दिए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 स्थूल धातु, फिर 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, 5 वो अनुभव लेने वाले चीजें, ये सारे मिला के टोटल 24 होते हैं, ठीक है। प्रधान होता है जो अव्यक्त होता है, वो भी उसमें एक्टिव काम करता है, 3 गुणों का मिलके जो ताकत होता है। तो ये प्रकृति क्या है? अब यहां आप हैं तो आप बोलेंगे प्रभु जी फिर हम यहां नहीं है। तो आप यहां हैं भी और आप यहां नहीं भी। स्थाणुरोयम अचलोयम, मतलब तुम यही हो। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हो तो आप यहां हो। वैकुंठ में भी अलग, ये अलग अलग क्यों होते हैं ये भी एक सुन लीजिए। भगवान कृष्ण ही अलग अलग रूप में विस्तार करते हैं। कुंती महारानी बताती है ना, नटो नाट्य धरो यथा। आप क्या करते हो? आप अपने भक्त के लिए नीचे आते हो, और जो रूप है भगवान का, उस भाव के जो भक्त हैं वो उस धाम में भगवान के साथ रहते हैं। तो ये अलग अलग भाव है, ये सब हम जब भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि भगवान विस्तार करते हैं। अब भगवान क्या करते हैं कि जो जीव, कोई लोग पूछते हैं प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है कि हम भगवान से द्वेष कर लें? नहीं, द्वेष नहीं करते। ये द्वेष, इधर का द्वेष उधर का द्वेष अलग है। उधर प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ना, हलू नको जास्त। तो हम लोग द्वेष नहीं करते, परंतु एक भोग करने की एक बस हल्की इच्छा हो जाती है अलग से, तो भगवान ये स्वप्न दिखा के आपको ले लेते हैं वापिस। तो यहां पे आपको लगता है नहीं, मैं तो अब अरबों 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 सालों से मैं यहां हूं। तो ये जो साल भी है, टाइम
काल का जो प्रभाव है वो इधर है, इधर काल शून्य है। काल है परंतु काल शून्य है, यहां काल अनगिनत बना रखा है और यह प्रभावशाली काल है। इसे खंड काल कहते हैं और इसे महत काल कहते हैं। इधर काल जो है खंड खंड में गिना जाता है। कैसे गिना जाता है तो मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल भेजा है, आने वाले कुछ दिनों में काल का ऑलरेडी मैंने काल के ऊपर 3 लेक्चर दिए, मैं आपको उस दिन बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ काल। ये काल क्या करता है, अब ध्यान से देखिए, आप यहां हैं, ये वर्चुअल ड्रीम है। आप यहां से क्या देखते हैं, आपको मिल जाता है ये शरीर। अब ये शरीर मैं नहीं हूं, परंतु मेरे अहंकार से, ये प्रकृति का एक ताकत क्या है, अहंकार। मेरे अहंकार से मैं सोचने लगता हूं कि मैं यहां का हूं। और अब क्या करते हैं भगवान, यहां से वो महाविष्णु के रूप में विस्तार कर लेते हैं। मैं इसको पोज देता हूं कि डायग्राम के लिए हमको जगह लगेगा, तो मैं अहंकार वाला पार्ट यहां से हटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह लग सकता है। भगवान जो है यहां महाविष्णु के रूप में विस्तार होते हैं। कई बार लोगों को सवाल होता है, प्रभु जी आप कहते हैं कृष्ण महाविष्णु से बड़े हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते तो विष्णु के माध्यम से लेते हैं, तो विष्णु बड़े हुए। देखिए, न विष्णु बड़े हैं न कृष्ण बड़े, दोनों वही हैं। ये तो ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे पुलिस ऑफिसर है, वो उसको चोर लोग इतने डरते हैं, खड़े रहते हैं, क्या है अनुशासन। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनकी छोटी बच्ची उनके कंधे पे बैठती है, बोले पापा पापा घुमाओ मुझे, तो बच्चे को ऐसा कंधे पे लेके घुमाते हैं। तो आप हंसोगे, अरे ये तो मुझे डंडा, देखिए तो ऐसा बच्चा हो गया है। तो वो अलग है, लैम्ब एट होम लायन ऑन चेज, यहां पे वो अलग रूप ले लेते हैं वही। लेकिन आप बात नहीं मान रहे हो ना, तो आपको स्वप्न से निकालने के लिए वो ये वाला रूप ले लेते हैं। वो है एक, लेकिन रूप अलग। अब महाविष्णु क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके अनगिनत ब्रह्मांड उनके पेटों से बाहर आते हैं। ये जो रोंगटे हैं ना, इनसे अनगिनत ब्रह्मांड बाहर आते हैं। और जब वो सांस लेते हैं, ये अनगिनत ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। और हमारे काल के काउंट से ये सांस लेने का समय 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। इतने साल होते हैं हमारे, तब जाके वो अंदर लेते हैं और उनके लिए सांस लेना देना है, हमारे लिए इतने साल है। इसमें तो आप मुक्त भी हो जाइए, कितने कलयुग पार हो जाएंगे, कितने सतयुग त्रेता द्वापर पार हो जाएंगे, आप निकल जाइएगा। तो यह स्वप्न स्थिति है। और इसको शाश्वत, किसी ने पूछा प्रभु जी भौतिक जगत को शाश्वत क्यों माना गया है, क्योंकि यह हमेशा रहता है। स्वप्न तो हमेशा रहेगा ना, मैं मर भी जाऊं तो अगले जन्म में स्वप्न आएगा। स्वप्न कंसेप्ट है ना, तो कंसेप्ट में हमेशा रहेगा। अब ये जो धातु यहां है, इसमें अहंकार के वजह से परसेप्शन आता है। जैसे कभी कभी एनेस्थेशिया मार देते तो यहां सुनना हो जाता है, सेंसेशन नहीं होता है। लेकिन ना हो तो नॉर्मल सेंसेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें आत्मा है। हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तो सेंसेशन फील होगा। तो सेंसेशन एक फीलिंग है, परसेप्शन एक फीलिंग है। आपने मुझे अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा, आपने बुरा बोला, मुझे बुरा, लेकिन हो सकता है आपने कुछ अच्छा बोला हो लेकिन मैं बुरा समझ रहा हूं। ऑल अबाउट, उसमें कर्ता मेन सपना देखने वाला आप हैं, इसलिए आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अब ये जो ब्रह्मांड है, हम एक ब्रह्मांड को बाहर ला रहे हैं, हमारे महाविष्णु बन जाते हैं। यहां पे बढ़ के हर ब्रह्मांड में विस्तार कर लेते हैं। देखिए, आत्मा शरीर को नहीं चलाता हो तो परमात्मा है, तब तक आत्मा भी एक्टिवेटेड है, नहीं तो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रकृति उसकी है ही नहीं। ये हो गए गर्भोदक्षाय विष्णु। इनको कारणोदक्षाय भी कहते हैं, क्योंकि ये कारण भी है ना। कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं, इनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। नाही, तुझ्या मोबाईलमध्ये प्रॉब्लेम असेल, कमेंट येतात।
दिसतोय की काय ते त्यांचा बोर्डचा प्रॉब्लेम असतो. सगळ्यांचं येतोय का? ते कसं असतं, ते त्यांच्या सेटिंगचा प्रॉब्लेम असतो, मला माहिती है. अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो आपके मोबाइल के सेटिंग का प्रॉब्लम है. आप क्या करिए, पूरा स्क्रीन देखने के बजाय बैक में जाइए, वो छोटे में आपको पूरा दिखाई देगा. ऐसा कुछ कुछ मोबाइल हैंडसेट्स में प्रॉब्लम होता है. अब उसको हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, है ना. अब मैं इसको तो कुछ कर नहीं सकता, चलने दीजिए. हरे कृष्णा. तो इसको कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु. अब यहां क्या करते हैं भगवान, यहां से यहां विस्तार होते हैं. हर ब्रह्मांड में भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक आपके साथ रहेंगे. हर ब्रह्मांड में वो विस्तार करते हैं. और यहां नाभि कमल होता है और यहां लक्ष्मी जी भी होती हैं. तो ये नाभि कमल जो होता है, इस कमल में ब्रह्मा जी होते हैं. हमारे जो ब्रह्मा जी, इनके 4 सर हैं और किसी के 4 सर वाले होते हैं 8, 16, 32, ऐसे अनगिनत सर वाले ब्रह्मा होते हैं. ये लीला अलग है. ऐसे एक बार मैं बताऊंगा बाद में कभी, और जब कॉस्मोलॉजी आगे बढ़ेगा तो आपको बताऊंगा. जब पर्सनैलिटीज आते हैं ना, अनलिमिटेड ब्रह्मा जी हैं. ये हमारे ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं था, वो टेंशन में आ गए जब उन्होंने सारे ब्रह्मा जी को देखा. तो ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, ये इनके नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी आते हैं. अब ये जो टोटल क्रिएशन है ब्रह्मा जी के, ये गर्भोदक्षाय विष्णु के आगे, ये एक पूरे अंडे में है. और इस अंडे के अंदर ये जो 14 लोक हैं, इसके अंदर जो 14 लोक है, ब्रह्म लोक से लेके नीचे वाले लोक तक, ये जो भी इसके अंदर है, भूमंडल है, नरक लोक है, पाताल लोक है, ऊपर वाले चंद्र सूर्य, ये सब कहां कहां है, ये सब क्या करते हैं, ये सारे स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, इसका स्टडी हम लोग आगे करेंगे. ठीक है, क्योंकि आगे हम अच्छे से डायग्राम बना के एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं. और मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, वैदिक साइंस क्या बोलता है, वैदिक साइंस की क्या अथॉरिटी है, मॉडर्न साइंस कहां फंसने वाला है, सब बताएंगे. तो ये हम अब आप इतना ही समझ लीजिए कि इतना है. अब इसमें मैं एक अलग एंगल देता हूं. यही भगवान विष्णु क्या करते हैं, यहां जितने भी जीव जितने भी लोक में हैं, उन जीव के हृदय में वो परमात्मा के रूप में रहते हैं. और इनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु. क्षीरोदक्षाय विष्णु. ठीक है. और ये जो विष्णु हैं, ये आपके हृदय में जो परमात्मा रूपी हैं, ये यहां पे रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं. उसके आपके इस शरीर के अंदर वो हैं. अब हाइट है कि उसके अलावा वो कण कण में है. अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. अब बोलिए भगवान को कहां खोजना नहीं है, सब जगह तो है. तो ये जो सृष्टि है, ये यहां से जब आप यहां आ जाते हैं तो ये यहां पे क्या करते हैं, 24 धातु आपको परसेप्शन देते हैं. आपको उन जीव से मिलना होगा जो सुख देते हैं, दुख देते हैं, आपके साथ लेना देना करते हैं. वो वही आएंगे जिनका आपके साथ उधारी है, जिनका आपके साथ लेना है देना है, वही ये कर्म का चक्कर से ये आएगा. और आपको दुख कब होता है, जब आपकी मन के हिसाब से नहीं होता तो काल प्रभाव डाल देता है और आपको दुख होने लगता है. आपके मन के हिसाब से होने लगेगा, आपको काल हल्का लगता है, ऐसा लगता है कि वाओ अमेजिंग, ऐसा आपको लगता है. तो ये काल और कर्म जो है, काल जो है पूरा प्रभाव डालता है आपके ऊपर इधर. और आपको क्या लगता है कि ये जो समय भी है ना, साल, ये साल और भगवान का सांस लेना एक कुछ नहीं है, क्षणिक है. एक्चुअली इट इज जीरो. इधर के दृष्टि से वो जीरो ही है, लेकिन यहां के दृष्टि से जब आप देखिएगा तो आपको हूं. तो अगर आपको काल का प्रभाव कम करना है, प्रकृति का प्रभाव कम करना है, कर्म का प्रभाव कम करना है, तो जो करने वाला है वो तो आपके साथ ही घूम रहा है. आप बाहर क्या ढूंढ रहे हो, इस भौतिक प्रकृति के ब्रह्मांड में क्या ढूंढ रहे हो मेरे भाई. जो बचाने वाला है वो तो यहां है. 24 गुरु हैं, जो अवधूत ब्राह्मण के 24 गुरु है, भागवत में वर्णन आता है, आप पढ़ सकते हैं 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में. और 20वां श्लोक से एक पिंगला का स्टोरी आता है. एक पिंगला नाम की वेश्या थी, वो अपने आप को सज धज के लोगों को इंप्रेस करने में लगी थी ताकि कुछ पैसा मिले. एक दिन उसको कोई नहीं देखा रात तक, वो इतनी परेशान हो गई. तब वो एक गीत गाती है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं.
लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा भी वही हाल है। उस वेश्या तो दर्शनात्मक है, वो वेश्या थी, उधर से वो गुरुजी सीख गए, लेकिन हमको भी तो सीखना है। वो बोलते हैं, पिंगला गाती है, संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोह प्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। वो कहते हैं संतम समीपे रमणम रति प्रदम, अरे मेरे साथ वो स्वयं है। संतम यानी भगवान की, परमात्मा की बात हो रही है। संतम समीपे, समीप है, रमणम रति प्रदम, और वो पूरे ब्रह्मांड में रमण करने वाला वही एनर्जी है। हाँ, वित्त प्रदम नित्यम इमम विहाय, और मैं क्या क्या हूं, अकाम दम दुख भयादि शोक। मुझे क्या मिला इस संसार के लोगों को, हम इस संसार के लोगों को खुश करने में लगे हैं, इस संसार की चीजों को बटोरने में लगे हैं, लेकिन मिला क्या, अकाम दम दुख भय आदि शोक। क्या किया मैंने, तुच्छम अहम भजेज्ञ, मैं इन लोगों को भजन करने में, इनकी सेवा करने में लग गई जो मेरे है ही नहीं। तो क्या कर रहा है, यहां जीव है, यहां स्वप्न वहां देख रहा है, और भगवान वहां स्वप्न में भी जाके आपको जगा रहे हैं। और बोलिए इससे ज्यादा प्रेमी आदमी को कहां मिलेगा, इससे अच्छा दोस्त आपको क्या मिलेगा। इधर वो अवतार लेते, यहां से आते हैं महाविष्णु और गर्भोदक्षा विष्णु के माध्यम से यहां अवतार लेते हैं। शिव जी यहां होते हैं, उनका सदाशिव है, सदाशिव से वो महाविष्णु के साथ सदाशिव बन के, शंभु तत्व बन के, दुर्गा छाया शक्ति के साथ, ये जो पूरी शक्ति है ना प्रकृति, इसको छाया शक्ति कहते हैं। ये छाया शक्ति है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आपको परछाई दिख रही नहीं दिख रही, अब ये देखिए, ये पता दिख रहा है, देखिए ऐसे ही, अब पता नहीं आपको वहां से नहीं दिखेगा, लेकिन बर्ड दिख रहा है, ये ओरिजिनल है, ये परछाई है। तो ये है भी नहीं भी, तो प्रकृति सत्य है परंतु शाश्वत नहीं है। तो जैसे मायावादी कहते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या नहीं है परंतु वो कंसेप्ट में है। आप समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां जगह ही नहीं बचा है, ये दिख रहा है, तो जैसे ये क्या है, ये टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल आपने क्यों मान लिया, क्योंकि मैंने बोला, लेकिन जो 4 पहिए का होता है उसको टेबल बोलते हैं। एक पहिया टूट जाए तो हम बोलते हैं फिर भी टेबल है, दूसरा टूट जाए तो भी बोलते हैं टेबल है, तीसरा टूट जाए तो भी टेबल है, चौथा टूट जाए तो भी टेबल है। बाद में लकड़ी गिरता है तो बाहर वाला के बोलते हैं लकड़ी कैसा है, लेकिन वो घर वाले बोलते नहीं ये टेबल है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, इस संसार में हम लोग कंसेप्ट में जीते हैं। हम लोग अपना जीवन में एक कंसेप्ट बना लेते हैं, एक सोच बना लेते हैं यहां पे, और उस सोच को मैच करने में लगे रहते हैं। जैसे कोई लड़की है, उसको लड़का चाहिए शादी के लिए, वो सोच में रहती है कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए, तो जहां दिखता है उसको पकड़ लेते हैं। या किसी को लड़की चाहिए शादी के लिए, वो सोच रहता है कि मेरे को ऐसी लड़की चाहिए, तो वो वैसे सोचता है। जैसे किसी को बेटा चाहिए, दूसरे देखते हो उसको बेटा हुआ तो कितना सुखी है, तो मुझे भी चाहिए। या किसी को बेटी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, कार चाहिए, XYZ जो भी चाहिए, हम अपने संकल्पना से यहां खेल रहे हैं। मनोरथे नासती धावतो बही, और भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। तो यह मुक्त कौन होता है, जो यहां भगवान से अपने संबंध को जोड़ के निकाल लेता है, वो निकल जाता है। पाप और पुण्य करेगा तो यही स्वर्ग और नरक में अपना जगह बनाएगा, लेकिन भक्ति पाप और पुण्य से नहीं होती, भक्ति सुकृति से होती है। जब वैष्णव का संग होता है, कल मैंने आपको भक्ति योग में बताया, जब वो संग से आएगा तब यहां भगवान विष्णु कृपा करेंगे, और यहां प्रार्थना करेगा तो यहां वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो रूप है, तो ये प्रलय के बाद ये प्रलय हो जाता है तो इनमें समा जाते हैं, ये हो जाते तो इनमें समा जाते हैं, फिर विस्तार होता है, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। और जो जो सपना देखना चाहता है जाओ देखो। जैसे हम लोग टीवी मूवीज थिएटर्स में जाते हैं तो स्क्रीन में लगा रहता है और वो अमिताभ बच्चन लात मारता है डिश, तो यहां से हम भी सामने वाले सीट को लात मार देते, कभी कभी यहां इफेक्ट हो जाता है या कभी कभी आप सपने में देखते हैं, सपने में कुछ देखते हो और यहां पसीना छूट जाता है। तो वैसे क्या है कि यहां से सब हंस रहे होते हैं कि देखो ये सपना देख रहा है। तो एक्चुअली जीव जो है वो सदैव, कई बार लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि जीव तो सदैव मुक्त होता है, तो यही तो लिखा है कि जीव तो सदैव मुक्त होता है, वो तो स्वप्न अवस्था में है, इधर गुरु की कृपा जिस पे हो जाए वो मुक्त हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको ये कंसेप्ट बताया, और ये डायग्राम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आपको है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेन था
और वैसे बहुत कुछ बोलने के लिए है। तो बेसिकली जैसे आपको और एक उदाहरण देता हूं, इसमें भी जैसे ये जीव है, वो क्या करता है, ऑलरेडी इधर उसको शरीर दिया अनुभव लेने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इधर अपनी पहचान बना लेते हैं और इधर से अनुभव लेने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं। ऑलरेडी यहां इंद्रिय है, उन इंद्रियों से लेने के बजाय यहां से लेते हैं, मानसिक रूप से आइडेंटिटी यहां लगा दिया। जब ये बंद हो जाएगा तो यहां आ जाएंगे, ये बंद हो जाएगा तो यहां आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं, ये ऐसा है। तो इससे ज्यादा अब क्या समझाएं, आपको समझ ही गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं और फिर कल आप लोग आइएगा। कल हम भगवान नारायण और ये सृष्टि की रचना के ऊपर थोड़ा अंदर चर्चा करेंगे। अभी हम इस ब्रह्मांड को समझना है, कैसे है, कितना ऊंचा है, कितना छोटा है, कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे,
राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस विषयों को, आध्यात्मिक विषय और भौतिक गणितों को समझने के लिए इस कॉस्मोलॉजी के पार्ट में रहिएगा। कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।